दीपक तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। चलो। अरे भाभी रहने दीजिए ना। दीपक चलो मेरे साथ। अरे सुहाना सुनो, थोड़ा मैं भी ज्ञान दे दूं? नहीं नहीं भैया आप रहने दीजिए, आपका ज्ञान आउटडेटेड हो चुका है। जाओ। आई सेड कम विद मी। चलो। अरे सुनो भैया, आपके दिन बीत चुके हैं अभी। चुप रहे। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। ऊपर इंदर भैया, इलेश भैया, सुहाना सब है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है। चलो। अभी तुम इंदर भैया, संजना, क्या तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक प्रॉब्लम है। दीपक कल तुम मुझे अपने कॉलेज लेकर चलना। अरे वो समझती क्या लड़की अपने आप को, वो तो मेरी तरह बिहेव कर रही है। जी क्या पूरी दुनिया में सुहाना कश्यप सिर्फ एक ही हो सकती है। कल मैं तुम्हारे कॉलेज चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम चुपचाप बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि दीपक खुद हैंडल कर लेगा, है ना दीपक? हाँ भाभी, आपको कॉलेज चलने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। अरे पर वो सुहाना एक काम करो, तुम दीपक को टिप्स दे दो, बाकी का दीपक खुद संभाल लेगा। आदमी को अपनी जंग खुद ही लड़नी चाहिए, क्यों दीपक? राइट। या ये भी सही है। अच्छा भाभी, मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ। वैसे भी राधा बुआ तुम्हें नीचे पूछ रही थी। सुहाना का इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। देखिए ट्यूमर है, ये कंफर्म हो चुका है। बस हमें यही पता करना है कि वो मैलिग्नेंट है या फिर। उसके लिए हमें बायोप्सी करनी होगी। अरे ये सब लोग छत पे हैं क्या? बड़ा धमाल मचा रखा है इन लोगों ने। बीच में मंजू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अच्छा और मंजू साथ में, मतलब सुहाना और मंजू के बीच में अब तक तो जंग छिड़ गई होगी। हाँ, मैंने जानबूझकर रोका नहीं। मैंने कहा उसी बहाने बच्ची का दिल कहीं और। भाभी ये लीजिए ना, जरा अंदर अलमारी में रख दीजिए। क्या है ये? पैसे हैं वो, कल वापसी की रिपोर्ट आने वाली, तो मुझे लगा शायद और पैसों की जरूरत पड़े, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने बैंक से और निकाल लिए। इन डॉक्टरों ने भी पिछले 7 दिनों से जीने नहीं दिया हमें। क्या होता अगर उसी वक्त बता देते? भाभी उसी वक्त कैसे पता चलेगा? ये बड़ी रिपोर्ट है ना, इसमें बहुत सारी डिटेल देखनी पड़ती है। मैंने पूछा अपने डॉक्टर फ्रेंड से। हाँ मैं सोच रहा हूं कि भगवान करे सब कुछ ठीक ही निकले, लेकिन अगर कुछ गलत निकला तो फिर तो हमें घर में सभी लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, हम और किसी से छुपा नहीं सकते। मुझे तो सुहाना के साथ साथ भाऊजी की बड़ी फिक्र हो रही है। उन पर पता नहीं क्या गुजरेगी। बहुत चाहते हैं सुहाना को, चाहते तो हम सभी हैं, पर आलोक जो बीतेगी वो सिर्फ सुहाना पे बीतेगी। हाँ, हमारी फूल सी बच्ची है वो। मैं सोच रही हूँ संजू भी दीपक के कॉलेज में पढ़ती है।
तो मैं संजू को दीपक का नंबर दे देती हूँ, वो उसकी हेल्प कर देगी बहुत से। तुम्हारी सुई दीपक पे क्यों अटकी हुई है? वहाँ पे वो संजू बेचारी भी किसी से झगड़ा करके आई हुई है। आई हुई है मतलब? आई हुई है मतलब घर पे आई हुई है, पर तुम्हें दीपक की गॉसिप से फुर्सत मिले तब ना। कहाँ आई हुई है? संजू की बच्ची? मैं यहाँ हूँ दीदी। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, बस मेरा मूड ऐसे ही ऑफ था। और आपके इंदर भैया, इलेश भैया सो फनी, ऐसी बातें करते हैं ना कि मजा आ गया। नाउ फ्रेश। ये फ्रेश? इधर आ। संजू तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे वो अपना दीपक। सुहाना, तुम बेटा शुरू हो गई। अरे पहले उससे पूछो कुछ। तुम्हें पता है उसने न चाय कॉफी कुछ भी नहीं पिया अब तक। नहीं नहीं, रजनी भाभी, दिशा भाभी मेरी अच्छी तरह सेवा कर चुकी हैं। देखा क्या ट्रीट मिली तुझे मेरे घर पे? ऐसे ही तू सुहाना कश्यप के घर पे आती जाएगी तो तेरी लाइफ बन जाएगी। हाँ दीदी, इस घर में तो सबकी लाइफ बन जाती है ना। प्यार, इतनी खुशी है इस घर में कि आदमी अपने सारे गम भूल जाता है। रियली, इतने अच्छे फैमिली के साथ कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती, कभी कुछ गलत नहीं होगा। और जीजू, आप बिल्कुल सैड मत होना, ओके? संजू, डैड भी बहुत सैड होंगे ना? प्लीज उनका ख्याल रखना। गो होम एंड टेक केयर ऑफ हिम। रानो कह रही थी कि आने वाले वक्त में हमें बच्चों को संभालना होगा, अपने जज्बात पर काबू रख के हमें उन्हें हौसला देना होगा। सही तो कह रही है रानू। हाँ, पता है भाभी मुझे बड़ा अचरज हो रहा है इस बात पे कि बात बात पे रोने वाली रानो आजकल। रानू को पूरा विश्वास है आलोक कि सुहाना को कुछ नहीं होगा, और भगवान करे उसका यही विश्वास सच हो। पता नहीं क्यों मुझे क्यों डर लग रहा है। भाभी, ये वक्त डरने का नहीं है भाभी, ये वक्त सिर्फ दुआ करने का है। हे भगवान, मेरी सुहाना को कुछ मत होने देना। देख रहा था कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। किसी की ना बुरी नजर लग गई मेरे बच्चों को। आपने आजकल में सुहाना का चेहरा देखा है? कितना हंसने बोलने वाली लड़की एकदम चुप सी हो गई है। उसकी ओर देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। अरे राधा, वो मेरी पेंशन की फाइल देखी कहीं? पता नहीं मिल ही नहीं रही है, कहाँ रख दी समझ में नहीं आ रहा। कब से ढूंढ रहा हूं मैं, पता नहीं। अरे रे, मिल गई ये, ठीक है। अच्छा सुन, इलेश से कहना कि कल उसे मेरे साथ चलना। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भूल गई। वही कल ही के दिन तो मैं हमेशा जाता हूँ अपने जिंदा रहने का सबूत देने। पेंशन लेने जाना है। मैं इलेश से कह देती हूँ बाजी। अरे सुन, एक काम कर, इलेश को छोड़, मैं कल सुहाना के साथ जाऊंगा। सुहाना कहीं नहीं जाएगी कल। अरे सुहाना का नाम सुनकर ऐसे चिल्ला क्यों रही है भाई? सुहाना पर मेरा भी हक है, हा? क्यों है? समझ गया, चल रही है चल। हाँ भाई, मैं तो सुहाना के साथ जाऊंगा और वापसी में हम दोनों आइसक्रीम भी खाएंगे। राधा तू ही समझा इन्हें।
मजा आता है सुहाना के साथ आइसक्रीम खाने का। बाबूजी आप इलेश के साथ जाइए, सुहाना नहीं जा सकती अभी बाहर। क्यों नहीं जा सकती भाई? हैं? अरे भाई क्यों नहीं जा सकती? बताओ। वो इसलिए क्योंकि सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको चलना फिरना मना है। हाँ तो मैं उसे टैक्सी में लेकर जाऊंगा, इतनी समझ है मुझ में। हाँ बाबूजी 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 आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो अकेली कहीं नहीं जा सकती, उसकी रिपोर्ट आने वाली है कल। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट है? कैसी रिपोर्ट गायत्री? क्या 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 हुआ, क्या है सुहाना को? नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम अपनी जरा ये फाइल देख लो। सब तुम मुझे बताओ क्या क्या, राधा बताओ क्या हुआ, क्या है, बोलो ना। अरे कुछ नहीं बाबूजी। अरे क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। गायत्री, राधा तू बता तुझे मेरी कसम, अपने बाबूजी की कसम बता। बाबूजी बता बाबूजी बाबूजी सुहाना को ब्रेन ट्यूमर है। क्यों मार कल की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि सुहाना को कैंसर है या नहीं। कैंसर? राधा, ये क्या कैंसर? यानी हमारी बच्ची जिंदगी और मौत के दो राहे पर खड़ी है। क्या कह रही है तू? कैंसर? अभी उम्र क्या है उसकी? तुम संभालो अपने आप को, ऊपर वाले पे भरोसा रखो ना। ये गलत हो गया। जी मैं इलेश से कह दूंगी, वो आपके साथ चला जाएगा कल। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहूंगा जाकर मैं चला हूं इसमें। देखो मैं अभी तक जिंदा हूं, देखो, और मेरी भूल सी बच्ची मेरी आधी उम्र से भी कम की है। वो जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रही है, ये कहूंगा। नहीं चाहिए जिंदगी मुझे, जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। जिंदगी सुहाना को चाहिए। नहीं सुहाना देखो, कोई नाटक। मुंह खोलो। वेरी गुड। तुम आजकल मुझ पे कुछ ज्यादा ही ऑर्डर नहीं चला रहे हो ईशान? हाँ चला रहा हूं मैं ऑर्डर, और ठीक है, जब मैं बीमार पड़ूंगा ना तब पूरा बदला मुझसे ले लेना, ओके?
मैं बदला लेने के लिए बची नहीं तो। शट अप। तुम कुछ ज्यादा ही वो ट्रेजेडी क्वीन बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? ट्रेजेडी क्वीन? हाँ, ट्रेजेडी क्वीन। हेलो मिस्टर ईशान कश्यप, तुम्हारा मतलब है मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? मतलब मैंने अपने ब्रेन में ट्यूमर डाला है ईशान? ओके, बीमारी जेन्युइन है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिंपैथी गेन करने के चक्कर में ऐसे ओवर एक्टिंग करो। वेरी बैड। ईशान! अरे सोना ये क्या कर रही हो तुम? ओके, आई एम सॉरी, ओके, मैं तो मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। सोना मैं मजाक कर रहा हूं। नो, सोना नो। दादाजी, ये देखिए ना ईशान क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ और सिंपैथी गेन कर रही हूँ। नहीं दादाजी, मैं तो हंसती रहे। तू जब हंसती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सारे घर में खुशबू फैल गई हो। ऐसा लगता है जैसे जल तरंग बजने लगी हो। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भगवान पर आज। जिसे मैं चाहता हूं उसे ही मुझसे छीनने की कोशिश करने लगता है। पहले ईश्वर, मेरी पहली औलाद, दिल से चाहता था उसे, चला गया हमसे दूर अपनी नई दुनिया बसाने। फिर तू आई, दिल ने चाहा के सारा लाड़ तुझ पर लुटा दूं, और अब भगवान तुझे भी दादाजी प्लीज, आप अपसेट मत होइए। अरे ये लाइफ एंड डेथ तो दादाजी अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और ट्यूमर का इलाज है। मैंने खुद बात की है डॉक्टर से। अब प्लीज परेशान मत होइए, हमारी सुहाना को कुछ नहीं होगा। परेशान नहीं हूं बेटा, परेशान नहीं हूं मैं पूछना चाहता हूं भगवान से कि मुझ जैसे बेकार बदन को क्यों रखा हुआ ये धरती पर। मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाता। मौत देनी थी तो मुझे दे दे। दादाजी प्लीज, आप ऐसे मत अपसेट होइए। सही कह रहा हूं। क्या काम है मुझे? हर महीने पेंशन ऑफिस जाकर पेंशन लेना, अपने जिंदा होने का सबूत दे, ये नहीं मतलब इसके अलावा कोई काम है क्या? काम है दादा। बड़ी माँ कहती है कि आसपास बड़ों का होना बहुत जरूरी है। बड़े हमें दुआएं देते हैं, धूप में छांव देते हैं। बड़ों का होना बेईमानी नहीं होता दादाजी। आप मुझे
बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अगर भगवान ने तुझे ठीक नहीं किया ना, तो मैं सच कहता हूं, मैं बात तक नहीं करूंगा मैं उससे। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।